नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के छोटे बच्चे में होने वाली बीमारियां और उनका बचाव। देखिए, जो छोटा बेबी पिजन्स होता है उसमें स्टार्टिंग में ही यदि हमने ध्यान रखा तो उनके जो है मॉर्टेलिटी होने की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बीमार बच्चा जो छोटे एज ग्रुप में होता है। छोटे एज ग्रुप में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उनको कैसे सिम्टम्स के आधार पर क्या उसको डायग्नोस करोगे, क्या उसका ट्रीटमेंट करोगे। सबसे जो मेन कॉमन छोटे बच्चे में देखिएगा डायरिया, बच्चे के अंदर पानी की तरह दस्तों का लगना, ये जो है सबसे मेन छोटे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा देखा गया कि बच्चे का जब वाटर लॉस ज़्यादा होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। यदि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का ध्यान नहीं रखा तो पानी की कमी की वजह से जो है आपका बच्चा डिहाइड्रेशन से भी मर सकता है। इसलिए बच्चे में ही जैसे आपको स्टार्टिंग में सिम्टम्स नज़र आते हैं कबूतर के छोटे बच्चे में, उसको तुरंत जो है पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आप उसको देना शुरू कर दें ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को आप कंट्रोल कर सकें। मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो आप उसका मेडिकेशन भी आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है मेडिसिन से ज़्यादा पानी के अंदर सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, इलेक्ट्रोल या नारियल पानी यदि आप इसको ड्रॉपर या सिरिंज से देंगे तो बच्चा आपका डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कंट्रोल कर पाएगा और बच्चा जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। ये समस्या आती क्यों है, उसका है बच्चों को गलत खाना देना। यानी गलत खाने से मतलब है बच्चा आपका छोटा एज ग्रुप का है, आपने उसको वो खाना दे दिया जो उस एज में उसको पचता नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसका दस्त या डायरिया आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। काफ़ी टाइम का रखा हुआ बासी खाना एक दिन में बर्ड्स को खिला दिया तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन की वजह से बर्ड्स का जो है डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए कभी भी ज़्यादा टाइम का रखा हुआ खाना बर्ड्स को न दे। हमेशा जब भी देना उससे 5 मिनट पहले बना करके फ्रेश आप अपने छोटे बच्चों को आप फीड कराइए। बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसलिए कोशिश कीजिए छोटे बच्चों को हमेशा वार्म एनवायरनमेंट में रखिए। यानी ठंड लगने से सबसे ज़्यादा जो बच्चों में डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। मेन है बच्चों को ट्रीटमेंट इसका ये है कि बच्चों के अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे गर्म एनवायरनमेंट में रखिए, पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको दीजिए। अब बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना बनाकर यदि आप देंगे तो आपके बच्चों में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को हैंड फीड कराते हैं और हैंड फीड कराते वक्त हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब बच्चों को सिरिंज की सहायता से या पाइप के द्वारा जब फूड खिलाते हैं वो खाना जो है सीधा बर्ड्स के लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाते ही जो बर्ड्स जो खांसी करना स्टार्ट कर देता है या बर्ड्स लंबे लंबे सांस जो है लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें मेडिकेशन कोई नहीं करता, इसमें सिर्फ प्रिकॉशन सावधानी है कि बच्चे को फीड स्लो करके खिलाएं और बच्चा जब कंफर्टेबल हो जाए तभी बर्ड्स के मुंह में फीड आप देना स्टार्ट करेंगे। एक एक ड्रॉप करके खाना दीजिए। बच्चे का टंग का मूवमेंट्स रेगुलर होना चाहिए ताकि खाना सीधा जो है पेट के अंदर जाए, लंग्स में ना जाए। यदि आपका बच्चा अनकंफर्टेबल है, असहज महसूस कर रहा है तो बर्ड्स को कभी भी फोर्सफुल फीडिंग ना करें। जब हम फोर्सफुल फीडिंग करते हैं तभी बर्ड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि लंग्स में खाना चला जाता है तुरंत, क्योंकि इसमें क्या है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस लंग्स में यदि कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के तुरंत आप उसके पीने के पानी में एंटीबायोटिक दीजिए और आगे से जो है उसको खाना खिलाते वक्त ज़्यादा सावधानी रखिए। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ी देर पकड़ करके हाथ पे उल्टा करके रखिए ताकि वो जो फूड अंदर चला गया है वो हो सकता है थोड़ा सा बर्ड्स को इस पोजीशन में रिलीफ मिलेगा। और कई बार क्या होता है उल्टा लटकाने से बर्ड्स का वो फूड भी बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ दीजिएगा। और वेटनरी डॉक्टर से जितनी जल्दी कंसल्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी हम उस छोटे बच्चे की जान को बचा सकते हैं। छोटे बच्चे जब पानी में भीग जाते हैं तो बच्चों को ठंड लग जाती है, ये बहुत कॉमन होता है। इससे हाइपोथर्मिया होता है, बच्चे जो है ठंड लगने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। इसलिए जब भी आपका कोई ऐसा छोटा बच्चा देखते हैं, बच्चे को इमीडिएटली आप एक रूम में शिफ्ट कीजिए, उसको नीचे कॉटन बिछा करके उसको गर्म रखने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर आप एक 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चा जितना गर्म जगह पे रहेगा बच्चा बहुत जल्दी जो है हाइपोथर्मिया से जो है रिकवर करने की कोशिश करेगा। आप इसके लिए जो है बेड के उसके नीचे बेडिंग मेटल में जो हीट पैड्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको नीचे से गर्मी मिले। बच्चे को ऊपर कंबल से कवर करके रखे तो बच्चा जो है धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल रिकवर कर जाता है। क्रॉप का इन्फेक्शन जो है छोटे बच्चों में होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। क्रॉप का मतलब है जब बच्चे ने जो खाना खाया है वो उसके क्रॉप के अंदर रुक गया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट ना होने के कई कारण क्या हो सकते हैं, कई बार हमने बच्चे को जो खाना दिया है या तो हमने उसको ठंडे पानी में मिक्स करके खिला दिया है, वो ऐसे जाके क्रॉप में जम गया और डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि वार्म वाटर जब भी आपने छोटे बच्चे को खाना देना है, मिक्स करना है, तो आप उसको खिलाने से पहले आप उसका पानी का टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि
गुनगुना होना चाहिए ताकि बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। कोई भी ठंडी चीज़ आप बर्ड्स के छोटे बच्चे को खाने देते हैं वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे क्रॉप में रुक जाती है। तो उसको जब तक वो क्रॉप के अंदर रुकी है, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, आप बर्ड्स को नेक्स्ट फीड मत आप खिलाइए। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आधा कप पानी गुनगुना लेकर के उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके बच्चे को खूब सारा नमक का पानी पिला करके उसको बच्चे को खूब सारा पानी पिला करके उसके क्रॉप को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। खूब सारा पानी पिला करके बच्चे को उल्टा करके उसको क्रॉप को दबाइए ताकि जो अंदर फूड है, जो सड़ा हुआ खाना, वो बाहर निकल के आ सके। जब एक बार क्रॉप की क्लीनिंग हो जाए उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट दे करके फ्रेश फ्रूट जिसका खाना बना करके देने की कोशिश कीजिए, तो बच्चा जो है धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। क्योंकि क्रॉप के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसे में जो है आप पानी में थोड़ी सी एंटीबायोटिक मिक्स करके भी दीजिए ताकि उस इन्फेक्शन जो क्रॉप में जो इन्फेक्शन हुआ वो एंटीबायोटिक के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकें। बच्चों के अंदर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हो कई बार बच्चों की बीट के अंदर वाइट कलर के पैरासाइट्स, टेप वॉर्म्स या निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होता है ये बच्चे की ग्रोथ को नहीं होने देता है। बच्चा आपका धीरे धीरे, जब पैरासिटिक इन्फेस्टेशन लोड ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स या कोई पैरासिटिक या परजीवी है तो आप तुरंत डिवॉर्मिंग की मेडिसिन आप बच्चे को दीजिए ताकि उस पैरासिटिक लोड को ख़त्म करके उस बच्चे की जान को बचाया जा सके। बच्चों के साथ जब भी छोटे बच्चे हैं आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब कि छोटा बच्चा बीमार ना हो। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको हमेशा छोटे बच्चों की केयर करते हुए हमेशा फॉलोअप करने चाहिए। डाइट, जब भी डाइट की बात होती है हमेशा फ्रेश ताज़ा खाना बना करके बच्चों को देना चाहिए। दिन में 3 से 4 घंटे के गैप पर जो है आपको बच्चों को फीड कराना चाहिए। पानी हर 2-2, 1-1 घंटे के गैप पे ड्रॉपर से आप उसको दीजिए ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। बच्चे को हमेशा एक गर्म एनवायरनमेंट में रखें। बच्चे को कभी भी एसी या पंखा प्रोवाइड ना करें। बच्चा जितना गर्म स्पेस पे रहेगा उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहता है। जब भी आप बच्चों को पकड़ते हो या हैंडल करते हो कोशिश कीजिए कि उनको टच करने के बाद या टच करने से पहले अपने हाथों को ज़रूर आप धोइए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, बच्चा कहीं से भी इन्फेक्शन कैच कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।